हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टो स्टडी। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी बैन इन इंडिया। बहुत ज़्यादा चल रहा है। 2-3 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने बोला है कि वो अपने जो विंटर सेशन होने वाला है उनमें जो टोटल 26 बिल्स हैं उसमें से एक बिल होने वाला है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल। अब इससे रिलेटेड जितना भी सब होगा वो हम बताएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि उनमें से एक बिल कौन सा होगा आपका, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल, ये बिल का नाम है। अब इससे रिलेटेड जो हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि क्रिप्टो करेंसी बैन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब सिंपल सा इतना है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी पहले इंडियन रुपीस से ख़रीदते थे तो अब आप नहीं खरीद पाएंगे। सिंपल मतलब कि अगर आप पहले इंडियन रुपीज़ में क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करते थे तो अब आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंडिया में बैन हो चुका है। यानी कि आप इंडियन करेंसी के थ्रू क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद पाएंगे। नो बाय एनी क्रिप्टो बाय इंडियन करेंसी। सिंपल सा मीनिंग इसका इतना आ गया। तो अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को भी बैन करती है या उसको बंद करती है तो उसका कोई ना कोई सब्सटीट्यूट लाती है। तो इसका सब्सटीट्यूट क्या आता है? इसका सब्सटीट्यूट जो आरबीआई लाने वाला है वो क्या है कि डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का मतलब कि अब आरबीआई अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लेके आएगा और हम देखेंगे कि हो सकता है कि वो डिजिटल फॉर्म में ही हो और हम उसको डिजिटली ही यूज़ कर पाएँ। अभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि आरबीआई क्या कर रहा है और कैसे करने वाला है। तो नॉर्मल सी अगर हम बात समझ पाएँ तो कि एक फेट करेंसी होगी जिसका जो कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा। ये हम जान लें अभी कि उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा। हालांकि वो आरबीआई ही करेगा डेवलप, बट उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा। उसका एक लीगल टेंडर के थ्रू वो आएगी मार्केट में और उसको हम ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ कर पाएंगे जैसे हम क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते थे। अच्छा, ये तो होगी नॉर्मल से क्वेश्चंस कि कहाँ से क्रिप्टो करेंसी आया या कैसे वो बंद होगा। मेन बात हमें ये समझनी है कि इसका पास्ट क्या है। तो पास्ट ये है कि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में भी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को बंद करने का सोचा। उसी के साथ पॉन साइट्स को भी सोचा, पबजी को भी सोचा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें निकल के? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज के टाइम पर भी जो यूज़र्स हैं वो वीपीएन के थ्रू इन सब साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गवर्नमेंट को कि अगर ये आप बंद करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने बिजनेस गोल्स के लिए, कोई भी बिजनेस गोल्स के लिए क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहा है तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर गवर्नमेंट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आती है करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ये गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो ओवरऑल रिलेटेड यही था मेन। और दूसरी बात अगर हम इसमें समझना चाहें तो हमारा कोई भी जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें सिंपली तो कोई भी फुल कंट्रोल नहीं कर सकता है जो भी चीज़ किस पर है, इंटरनेट या हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि क्लाउड पर है। तो उस पर हमारा कोई भी क्या नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है। अब एक्सेप्शंस क्या हैं इसके? एक्सेप्शंस जैसे अगर देखें कि जो मुंबई, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, या मुंबई कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्सेप्शन लाया कि ब्लॉकचेन जिसके ऊपर आपकी क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है कि उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लाए हैं। जैसे कि उन्होंने सीबीएसई ने भी ये चीज़ करी है कि ब्लॉकचेन के थ्रू ही वो अपनी डिग्रीज देंगे इंडिविजुअल्स या कैंडिडेट्स को। तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करें कि एक जो चीज़ आती है माइंड में कि इससे कितने रिलेटेड जो यूज़र्स है अफेक्ट होंगे, तो अगर हम देखें तो 10 करोड़ ऐसे यूज़र्स हैं आज की डेट में जो कि क्रिप्टो करेंसी से अफेक्ट होंगे। अगर ये सब हो गया तो इतने लोग अफेक्ट होंगे उससे। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू जो निकल के हमारे इस टॉपिक से आता है वो ये है, फर्स्ट थिंग कि बिल कौन सा है, बिल का नाम क्या है, और क्रिप्टो करेंसी कहाँ है, कैसे यूज़ होती है, उससे रिलेटेड पीछे का पास्ट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं उससे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन तो नहीं हो रहा है, एक्सेप्शंस क्या हैं उसके, यूज़र्स, ये सब आपने जान लिया है। अगर और भी कुछ आपको जानना हो इसके बारे में तो प्लीज़ मेंशन इन माय कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फैक्टो स्टडी। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ फॉलो माय
इंस्टा हैंडल ऋषभ_शर्मा। थैंक यू।